बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से। मैं हूं किश्वर फयाज। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे जी आज व्लॉग शुरू होता है जी नाश्ते से। आज नाश्ते में क्या बन रहा है जी? आमलेट बन रही है। और ये काफ़ी दिनों बाद बनाया मैंने आमलेट, क्योंकि दिल कर रहा था आमलेट खाने को। काफ़ी दिन हो गए थे हमने आमलेट नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो जी आज आमलेट बना लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों की रूटीन भी शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं कर रही हूँ चेंजिंग घर की। और हम तवे पर ही आमलेट बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने घी डाल दिया और इसको अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं करना, क्योंकि आमलेट जल भी जाता है। और इस तरह मैं इसको फैला दूँगी ऑयल को अच्छे से, ताकि आमलेट जो है हमारा जले ना। सर्दियाँ आने से पहले मुकम्मल इंतज़ामात करें। सर्दियों का मौसम जो होता है बहुत ही खूबसूरत ज़रूर होता है, लेकिन अगर पहले से तैयारी ना की जाए तो ये मौसम जो है मुश्किल भी बन जाता है। चाहे वो कपड़ों की बात हो, जिल्द की देखभाल हो, या घर को आरामदा बनाने की बात हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वो तमाम ज़रूरी इंतज़ाम जो मैं हमेशा सर्दियों में करती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी अपने साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी तैयारी कर लें। इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी जिसमें आपको मुश्किल नहीं होएगी सर्दियां गुजारने में, और बहुत आसानी से आप अच्छे से सर्दियां जो हैं वो अपनी गुजार सकेंगी और मुश्किल नहीं होगी। तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि कपड़े और अलमारियों की सफाई। सबसे पहले तो कपड़े हम निकाल लेंगे। सर्दियों के शुरू होने से पहले हम अपने जो गर्म कपड़े हैं वो निकाल लेंगे, और जो ठंडे कपड़े हैं वो निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास जगह छोटी होती है। अक्सर हम जो रेंट पे मकानों में रहते हैं, इतने बड़े घर नहीं होते, और ना ही इतनी जगह होती है कि ना ही बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती हैं कि उनमें कपड़े भी रखे जाएँ, स्वेटर भी रखे जाएँ। तो मैं क्या करती हूँ, जब सर्दियाँ आती हैं तो सारे गर्मियों के कपड़े निकाल देती हूँ। और इसी तरह मैं आज कर रही हूँ, सारे गर्मियों के कपड़े बच्चों के अपने और निकाल रही हूँ, और साथ साथ जो सर्दियों के हैं वो निकाल रही हूँ, और गर्मियों के हैं वो पैकिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी मैंने नाश्ता वगैरह बन गया था हमारा हस्बैंड को। ये संडे वाले दिन का है। हमने नाश्ता बनाया इधर, और आमलेट बना ली थी, और साथ में थी कड़ी और थी दही। तो यहाँ पे जी हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये शुरू होने से पहले ज़रूरी काम यह है कि आप ना गर्म कपड़े निकाल लें, और तमाम स्वेटर, जर्सियाँ, जैकेट, शालें और जो हैं रज़ाइयाँ वो निकाल लें। उनको धूप लगवा लें, ताकि उनमें स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर धुलवाने वाली हैं तो वो भी धुलवा लें। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने अलमारी जो थी वो बच्चियों की सेट कर दी थी। जो इस मौसम के कपड़े हैं, जो क्योंकि इस मौसम में हल्के फुल्के कपड़े पहने जाते हैं, ना तो ज़्यादा गर्म कपड़े पहने जाते हैं। जैसे खद्दर करंडी है तो वो तो जब फुल सर्दी होती है तब पहने जाते हैं, और जो अभी नॉर्मल कपड़े जैसे कि शफून है या थोड़े से रेशमी कपड़े हैं, बारीक कपड़े हैं, वो इस मौसम में पहने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटियों की जो थी वो अलमारी सेट कर दी थी। और उसके बाद जी यहाँ पे ऊपर आ गए थे। और ये एक हफ़्ता पहले की वीडियो, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं था, हमारा पानी का बहुत मसला बना हुआ था। तो कारपेट जो था धोया था, मैंने निकाला था, क्योंकि मैंने पिछली सर्दियों में निकाल के रखा हुआ था, और उसको धो के सूखने डाल दिया। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं पूरा सहन धो रही हूँ, क्योंकि मौसम और धूप अच्छी निकली हुई थी। मैंने कहा चलो जी आज लगे हाथ से सहन और सीढ़ियाँ वगैरह भी सारी साफ़ कर लेते हैं, धो लेते हैं। और ये सर्दियों से पहले के काम है, क्योंकि सर्दियों में तो पानी भी ठंडा होता है, और मतलब काम करने को दिल नहीं होता करता, बंदा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है, ताकि सर्दी जो लग रही होती है। लेकिन जिनके पास गीज़र वगैरह है वो अपना गीज़र चला लें, ताकि आराम से ठंडा पानी जो है से बच सकें, और जो नॉर्मल का पानी है वो इस्तेमाल कर सकें। उससे बर्तन धोने में भी आसानी होगी। लेकिन जिनके नहीं लगे हुए वो तो, हमारे तो नहीं लगा हुआ गीज़र, क्योंकि हम लोग ताज़ा मोटर चलाते हैं, और उसके बाद ही सारे काम जो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो अगर माओ के छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, या उनकी पहली सर्दियां आ रही हैं, तो उनको भी मैं कहूँगी कि उनको गर्म कपड़े निकाल लें, क्योंकि पहली सर्दी जो होती है बच्चों को लग जाए तो वो बहुत नुकसानदा होती है, और वो आगे ज़िंदगी भर चलती है। इसलिए छोटे बच्चों को बचाएं, उनको अभी से स्वेटर, जर्सी पहनाना, अंदर से बनियान शुरू कर दें, ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से सुकून से रहें। यहाँ पर धूप अच्छी और निकली हुई थी, तो यहाँ पे मैंने रज़ाइयाँ जो थी वो भी सूखने डाल दी, ताकि इनमें जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और जरासीम है वो भी मर जाए, और धूप अच्छे से लग जाए। तो ये थी छोटे बच्चों की बात। तो अब आते हैं बड़ों की। तो जो बड़ों का जो सबसे ज़्यादा सर्दियों में मसला होता है जी, स्किन और बालों का। तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा मसला होता है ड्राई स्किन का और बालों को झड़ना का। लिहाजा पहले से ही अपनी जल्द और बालों के जो इंतज़ामात हैं वो कर लें। मॉइस्चराइज़र क्रीम, लिप बाम और हेड क्रीम ख़रीद लें, ताकि रोज़ाना इस्तेमाल कर सकें। नारियल या बादाम का तेल से चेहरे और बालों को हल्का मसाज शुरू कर दें। एलोवेरा जेल चेहरे की खुश्की के लिए बेहतरीन है।
तो यहाँ पर जी मैं सॉक्स रेडी कर रही थी। सॉक्स मैंने निकाले थे बच्चों के और अपने भी सारे, और जो ख़राब मोज़े थे फटे हुए थे वो हमने निकाल दिए। और यहाँ पे मेरी बेटी ने पिछले साल ग्लव्स बनाए थे जो क्रोशिया के, जो बहुत ही खूबसूरत थे, वो भी हमने इसमें रख लिए क्योंकि सर्दियों में बच्चे ग्लव्स पहनते हैं। और मैंने पहले से ही धो के इनको अच्छे से लपेट के एक टोकरी बना दी ताकि बच्चे आसानी से मोज़े जो हैं उनको मिल सकें, जहाँ पे वो जैसे उठाएँ और अपने आराम से उठा के चले जाएँ, ताकि मुझे बार बार ना वो बोलें कि मामा हमारे मोज़े कहाँ हैं, हमारे ग्लव्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे जी इनको सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं सेट करके, और इसको अलमारी में रख दूँगी ताकि बच्चे आसानी से उठा सकें। खैर अभी फ़िलहाल इतनी सर्दी तो नहीं है कि हम ग्लव्स पहन लें। सॉक्स वैसे भी बच्चे जो है ना वो शूज़ के साथ पहन रहे हैं, तो सॉक्स भी निकाल दी हैं। और न्यू सॉक्स जो लाने वाले हैं वो भी मैं लाऊंगी क्योंकि पहले मैं लेके आई थी। और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड लेके आए थे जलेबियाँ और समोसे, तो वो निकाल रहे हैं। शाम के चाय के साथ ये खाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं, सर्दियों में भी बहुत मज़े के लगते हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो गया ना तो अच्छी अच्छी चटपटी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी आलू बैंगन, और आलू बैंगन बना रही हूँ। प्याज जो थे वो मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए, और प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत मज़े के बनते हैं। आलू जो है वो भी प्रॉपर गल जाते हैं और जो बैंगन है वो भी। तो यहाँ पे जी मैंने अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट जो पीस लिया था, और अच्छे से मैंने इसको ना हरी मिर्चें भी बीच में डाल दी थी, और अदरक लहसुन अच्छे से पीस कर मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। मैं फ़्रेश ही पीसती हूँ, मैं पीस के रखती नहीं हूँ, मुझे उसकी स्मेल जो है ना अजीब सी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की रेसिपी। आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर पसंद आए तो ट्राई करके मुझे ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज जो थे वो भी ब्राउन हो गए थे, अदरक लहसुन भी हो गया था, और उसमें मैंने डाल दिए जी टमाटर, और टमाटर भी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी क्योंकि बच्चे घर पर नहीं थे। मैं खुद ही वीडियो बना रही थी, एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं ना लोई चला रही थी। तो हाथ पैर जो है ना अभी से ही ड्राई होना शुरू हो गए हैं, तो रात को सोने से पहले ना पेट्रोलियम जेली या कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम अच्छे से लगा लें। मैं तो अक्सर भी पेट्रोलियम जेली जो है वो ला के रख देती हूँ, और वो रात को सोते वक्त हाथ पैरों पे लगा लेती हूँ, तो उससे बहुत अच्छे सॉफ्ट रहते हैं हाथ पैर। तो मैं आपको एक टिप देती जाऊंगी, अगर बाल ज़्यादा खुश्क हो रहे हों तो हफ्ते में एक दिन नारियल का तेल या सरसों का तेल गरम कर लें, हल्का सा गरम कर लें और अच्छे से मसाज कर लें, और उसके बाद जी नीम गर्म पानी से सर धो लें। अक्सर हम औरतें गर्म पानी से बार बार जाके मुंह धोती हैं, और हम वज़ू भी कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इससे जल्द खुश्क हो जाती है। तो नीम गर्म पानी से हमें वज़ू भी करना चाहिए और हाथ मुँह भी धोना चाहिए। पर आते हैं जी किचन और ख़ुराक की तैयारी। सर्दियों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए ख़ुराक को बदलना बहुत ज़रूरी है। चाय, कॉफ़ी, सूप, अदरक वाली चाय का स्टॉक भी रखें। अदरक, शहद, हल्दी, दूध, दालचीनी और देसी घी हमेशा किचन में मौजूद हो। तो ड्राई फ्रूट वगैरह का भी एक बॉक्स बना के रख लें। कुछ ख़ास पकवान होते हैं जैसे हमारे नानियाँ दादियाँ पहले बनाया करती थी, दलिया हो गया, सूप हो गया, हलवे हो गए, लड्डू हो गए, तो इस तरह की चीज़ें भी बना के स्टॉक ला के रखते हैं, बना कर रखते तो और बेहतर होगा। सर्दियों में अक्सर हम लोगों को थर्मस की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी चेक कर लीजिएगा कहीं ख़राब तो नहीं हुआ पड़ा, उसको भी सही करके साफ़ करके रख लीजिएगा ताकि हमें ज़रूरत के टाइम काम आ सके। यहाँ पे छोटी सी टिप दूंगी, सुबह अदरक, लीमू, शहद वाला नीम गर्म पानी पीने से कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। नंबर 4 पे आते हैं जी घर की सफाई और आरामदा माहौल। सर्दियों में घर का माहौल गर्म और साफ़ और पुरसकून होना चाहिए। कंबल, रज़ाइयाँ, बेडशीट, कुशन व कवर वगैरह धोकर धूप में सुखाएं। हीटर, गीज़र, इस्त्री और बिजली के आलात चेक करें ताकि सही काम कर रहे हैं या नहीं। पी सकें, किताब पढ़ सकें। मोमबत्ती या खुशबूदार लैंप लगाएं ताकि कमरे में नरम रोशनी से भरे रहे। अगर मुमकिन हो सके तो कारपेट या कालीन बिछा लें ताकि फ़र्श ठंडा ना लगे। अक्सर हम लोग हीटर जलाते हैं तो गीज़र या हीटर के करीब कभी भी गीले कपड़े ना रखें, आग लगने का ख़तरा होता है। ख़ुद का ख्याल रखें और मोटिवेशन रहें। सर्दियों में अक्सर इंसान सुस्त हो जाता है। रोज़ाना सुबह धूप में 10 मिनट बैठें, थोड़ी बहुत वर्जिश करें या हल्की वॉक का मामूल बनाएं। अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन लें या किताब पढ़ लें, वक्तन फ़वक्तन एंजॉय करें। मस्बत सोच रखें, मौसम बदलते रहते हैं, मौसम अल्लाह ताला की नेमत है और लुत्फ़ उठाएं। टिप नंबर 5 है सेल्फ़ केयर। संडे रखें, गर्म पानी से नहाएं, गुस्ल करें, मास्क लगाएं, चाय पिएं और आराम करें। सर्दियों का मौसम सिर्फ ठंडा नहीं खूबसूरत भी होता है। अगर हम पहले से ही थोड़ा सा इंतज़ाम कर लेंगे तो ये मौसम सबसे खूबसूरत, मज़ेदार, पुरस्कून बन जाएगा।
तो आज से ही तैयारी शुरू करते हैं और इस सर्दी को यादगार बनाते हैं। यहाँ पे जी काफ़ी दिन से मेरी बेटियां कह रही थी कि जी हमें पिज़्ज़ा और बर्गर खाने हैं, तो मेरे बेटे को सैलरी मिली थी, शुक्र है अल्लाह का, और वो अपनी बहनों के लिए यहाँ पे लेके आया था बर्गर और पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार था, खस्ता था और बहुत टेस्टी था। फ़र्स्ट टाइम ही इतना मज़े का था, वरना तो एक दो दफ़ा पहले लेके आए थे, वो सही नहीं था। तो ये वाला जो बर्गर और पिज़्ज़ा था बहुत ही मज़ेदार टेस्टी था। पर जी हमारे सारे काम शाम हो गए थे और खाना शाना भी हो गया था, और मैं नमाज़ पढ़ रही थी यहाँ पे। ये सूट जो था मैंने काफ़ी दिनों से निकाला हुआ था गर्मियों में, लेकिन मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा चलो जी इसको लास्ट दफ़ा पहन लेती हूँ और पहन के नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और आप सबके लिए दुआ मांग रही हूँ, मेरे लिए भी दुआ मांगना। और व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि जी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे, अपने अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।